हेलो दोस्तों, ड्रीम रेल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए आज रेलवे ग्रुप डी जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है उसका डिस्कशन करते हैं। इसको समझिएगा। बोलता है दिए गए परिपथ में किसका प्रवाह जो होता है जो वामावर्त होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड से होता है आपका इलेक्ट्रॉन। किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है दोस्त, याद रखिए किसका होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए किस कोशिकाएं विरल रूप में संरचित होता है? मतलब कौन सा रहता है जिसका विरल रूप में संरचित होता है? तो याद रखिएगा आपका होता है पैरेन्काइमा। किसका होता है? पैरेन्काइमा। ये प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है ना। इसको समझिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण मैग्नीशियम के समान होता है? तो याद रखिएगा ये आपका जो होता है परमाणु संख्या 4, इसका परमाणु संख्या 4 है, वो आपका मैग्नीशियम के समान वाला गुण होता है। क्यों होता है भाई? है ना, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। देखिए मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 8 और 2 लिख सकते हैं। तो इसका बाहरी का क्षम कितना है? 2 है ना। तो इसी तरह जिसका भी 4 होता है वो 4 को हम लोग क्या लिखेंगे? 2,2, क्योंकि ये लास्ट में 2 है तो 8 होने से पहले जो जितना बचेगा उतना लिखना पड़ता है ना। तो देखिए इसका बाहरी का क्षम कितना? 2, ये भी कितना? 2। तो दोनों का देखिए सेम है ना, बाहरी का क्षम में सेम परमाणु संख्या रहेगा तो उसका गुण भी सेम होगा। तो वही पूछ रहा है, तो किसका अनुसार होगा? तो ये आपका 4 के अनुसार होगा। ठीक है, मैग्नीशियम का गुण। नेक्स्ट देखिए, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। क्या कहलाता है? जब परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय बल, है ना। क्या बोलते हैं? नाभिकीय बल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोला गया कि ऑक्सीजन के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? ऑक्सीजन के सापेक्ष जो क्लोरीन का संयोजकता होता है कितना होता है? तो उसका होता है 7। कितना होता है दोस्त? तो 7 होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो क्लोरीन का होता है Cl होता है, इसका होता है 17। कितना होता है? 17। 17 को कितना लिख सकते हैं? तो 2, 8 और 7, जो 7 होता है यही संयोजकता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नर जनन कोशिकाओं का जो उत्पादन होता है किससे होता है? तो याद रखिएगा नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन आपका विरसंस होता है। किससे होता है? तो विरसंस होता है। नेक्स्ट देखिए, बेकिंग पाउडर जो किसका मिश्रण होता है? याद रखिएगा बेकिंग पाउडर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। किसका होता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का, बेकिंग सोडा का मिश्रण, बेकिंग पाउडर जो होता है ये दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए, कॉर्क जो सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें से कौन सा गैस और पानी का प्रवेश को रोकता है? जो उनमें से गैसों और पानी का जो प्रवेश होता है रोकता है, तो कौन सा होता है? तो याद रखिए कॉर्क सेल में जो मौजूद होता है सुबेरिन। क्या मौजूद होता है? सुबेरिन। ये सुबेरिन जो मौजूद होता है कॉर्क सेल में, ये गैसों और पानी को प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट देखिए, पौधों में स्रावित होने वाला वह हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है क्या कहलाता है? याद रखिएगा जब उसका हार्मोन उसके तना उसकी ओर झुकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीन। ये ऑक्सीन के कारण ही जो सूरज की रोशनी की ओर झुकता है ना। नेक्स्ट देखिए, साधारण नमक के विलयन के निर्माण में, है ना, क्या बोला कि साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? तो याद रखिएगा जो लवण, साधारण नमक का मतलब क्या था? लवण होता है। तो लवण को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार किसके साथ प्रतिक्रिया करेगा? तो याद रखिएगा क्षार हमेशा अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करेगा, तब तो वो लवण और जल बनाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें कैसा होता है? याद रखिए किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाले लहरें अनुदैर्घ्य होते हैं। क्या होते हैं? तो अनुदैर्घ्य होते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु क्रमांक जिसका 57 है किस तत्व से संबंध होता है? तो संबंध होता है किससे होता है? तो याद रखिए डी ब्लॉक से होता है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा 1s2 2s2 2p6 3s2
4p6 ये याद रखना पड़ेगा, ये उसमें बनता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कार्य जो शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कितना डिग्री होता है। जब कार्य शून्य होता है और इस स्थिति में लगाया जाने वाला जो बल होता है वह हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है दोस्त? तो 90 डिग्री होता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, बोलता है एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में किसका संरक्षित होता है? तो याद रखिएगा ये आपका संवेग का संरक्षण है। किसका? तो संवेग का संरक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है किस समूह को निष्क्रिय गैस कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो 18 वर्ग समूह होता है उसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, पहाड़ से गिर रही वह किसी भी पिंड में होती है कौन सी ऊर्जा होती है? याद रखिए जब पहाड़ से गिरती है तो उसमें आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस और किसका भरी होती है? तो याद रखिए निष्क्रिय गैस और नाइट्रोजन भरी होती है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह को हैलोजन रखा जाता है? तो हैलोजन में रखा जाता है जो ग्रुप, जो आवर्त सारणी के किस समूह बोला है ना, तो समूह 17 होता है। कौन सा समूह होता है? तो समूह आपका 17 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, है ना 17वां समूह। नेक्स्ट देखिए, बोलता है कॉइल की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होने पर प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है किसमें होती है? तो याद रखिए 90 डिग्री में होता है। किसमें होता है? तो आपका 90 डिग्री में होता है। नेक्स्ट देखिए, वह बिंदु जहाँ पर एक वस्तु का संपूर्ण भाग कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जब एक बिंदु से एक वस्तु के संपूर्ण भार कार्य करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण केंद्र। नेक्स्ट देखिए, O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। जो O2 का उपयोग करके पाइरूवेट में विभाजन करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस बोलते हैं या पावर हाउस बोलते हैं, है ना, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर, है ना। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन या बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है या पुनर्जनन को कार्यवंती करता है? तो याद रखिएगा वो हाइड्रा करता है। कौन सा करता है? हाइड्रा। मुकुलन विधि और पुनरुत्पादित या पुनर्जनन विधि जो काम करता है वो आपका हाइड्रा करता है। कौन सा करता है? तो हाइड्रा करता है। नेक्स्ट देखिए, बोलता है जो चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी उसके भार का कितना गुना होता है? तो याद रखिएगा उसका 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पादन होता है उसे एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऊष्माक्षेपी। जिसमें ऊष्मा निकलती हो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सारा क्वेश्चन जो मिलता जुलता आपका 10th NCERT और 9th NCERT बुक से, तो कृपया आप 9th और 10th का NCERT बुक को चैप्टर पढ़ने का प्रयास करिएगा, है ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा रेलवे एग्ज़ाम में, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम NCERT पे बेस होता है साइंस के लिए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के लिए समय लड़कों में दिखाई देने वाली परिस्थिति होता है? याद रखिएगा जो बदलाव दिखता है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। ठीक है, जब युवा अवस्था में समय पर लड़कों को दिखाई देने वाली जो बदलाव होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है। क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? याद रखिएगा परमाणु संख्या पे आधार किया था आपका मोजले, और परमाणु द्रव्यमान पे किया था कौन सा? मेंडलीफ, न्यूलैंड्स और डोबे-राइनर। ठीक है, डोबे-राइनर दिया था त्रिक का नियम, न्यूलैंड से दिया था अष्टक का नियम, और आपका जो मोजले है ना, ये आपका परमाणु संख्या, और जो मेंडलीफ है परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वास्तविक मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है CaOH का होल्ट होता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को हम लोग बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना बोलते हैं ना, याद रखिएगा हमको इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, है ना, बुझा हुआ चूना है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो कैल्शियम
CaO है, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं हम लोग बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझा हुआ चूना जो कैल्शियम ऑक्साइड को जल मिलाते हैं तब बनता है बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 5 से 8% एसिटिक एसिड को कहा जाता है सिरका। याद रखिएगा, 5 से जो 8% के बीच में होता है वो होता है सिरका। क्या होता है? सिरका होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्ति के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहता है? जो श्रवणीय रेंज होता है उसको हम लोग, जो ध्वनि के तरंगों को हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक बोलते हैं ना, इंफ्रासोनिक, याद रखिएगा। देखिए, उसके बाद आपका आता है जो आरआरबी ग्रुप डी 2018 में 8/9/2018 को पूछा गया था। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है ना, ये भी आपका हेल्पफुल करेगा एग्जाम की दृष्टि से। ग्रुप डी रेलवे LTPC आपका टेक्नीशियन है ना, साइंस 40 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो कृपया इसको पढ़ने में ध्यान दीजिए। किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल को क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। ठीक है, दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या हो जाता है? दूध का अम्लीकरण से रोकने का काम करता है। दूध का जो फटने जो फट जाता है उसको रोकने से काम करता है। क्या? जब बेकिंग सोडा थोड़ा सा मिला देते हैं तो। चालक तार को PVC द्वारा कोटिंग करके क्यों मतलब रोका जाता है? क्या रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट। क्या कर रोका जाता है? शॉर्ट सर्किट। ठीक है, 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन साथ जोड़ने पर क्या होता है? उसका उपसर्ग। तो याद रखिएगा, जो उसका उपसर्ग होता है वो आपका ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। क्यों होता है? कि जो 4 कार्बन होता है ना उसको बोलते हैं ब्यूटेन, और जो 3 होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपेन, जो 2 होता है उसको बोलते हैं इथेन, जो C1 होता है उसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। ठीक है, और जो 5 होता है उसको बोलते हैं प्रोपेन, जो 6 होता है उसको बोलते हैं हेक्सेन। ठीक है, याद रखिएगा। O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो याद रखिएगा, O2 का आणविक द्रव्यमान 32 होता है। क्यों? क्योंकि O का जो होता है वो होता है आपका द्रव्यमान 16। ठीक है, तो O2 का क्या होता है? मतलब O2 मतलब O 2 ठो है ना, वो कितना? 2 ठो, तो इसका 16 और प्लस इसका 16 कितना हुआ? तो 32 हुआ। तो आप ऐसे नहीं करके ऐसे भी कर सकते हैं। O2 का मतलब जब 16 होता है उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 32। आप इस विधि से भी समझ सकते हैं या फिर इस विधि से समझ सकते हैं, है ना। नेक्स्ट देखिए, बादलों का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है या किसके कारण दिखाई देता है? तो बादलों का जो रंग सफ़ेद आपका प्रकाश परिकर्णन के द्वारा दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की या खाली स्थान जो सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ग्रेगरी मेंडल। जो ग्रेगरी मेंडल है ये आपका सजीव वस्तुओं में है ना, उसका क्या किया था? तो उसका जो लक्षण था उसका आनुवंशिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, किस कारण से स्क्लेरन कायमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? तो याद रखिएगा, लिग्निन, जो लिग्निन होता है उसके कारण कोशिका दीवार मोटी होती है। 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्ति का द्वारा दिया जाता है? याद रखिए, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। उसके लिए हम लोग जो 2 फोकल दूरियों को वाले जो लेंस होता है उसको जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको हम लोग मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। ठीक है, और वही मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आएगा इससे जुड़े हुए कि आपका निकट दृष्टि दूर से तक कौन सा लेंस लगेगा, दूर दृष्टि दूर से तक कौन सा लेंस लगेगा। देखिए, दूर दृष्टि याद रखिएगा, दूर में 2 अक्षर आता है, तो देखिए आपका लेंस में जो 2 अक्षर वाला कौन सा लेंस है? जो सबसे छोटा लेंस में देखिए अवतल और उत्तल, उसमें देखिए सबसे छोटा क्या? उत्तल बोलने में सबसे छोटा लगता है क्या? अवतल। अवतल कितना अक्षर का रहता है? 4 अक्षर का, तो ये बड़ा हो गया, तो बड़ा के लिए बड़ा होता है। तो दूर है तो छोटा है, तो उसमें उत्तल, तो उत्तल में 3 गो है ना अक्षर, तो छोटा वाला छोटा में आएगा, तो दूर दृष्टि के लिए उत्तल। और बोलेगा निकट के लिए, निकट में कितना अक्षर आता है? 3 अक्षर ना निकट, तो निकट के लिए आपका होता है अवतल, क्योंकि अवतल में 4 अक्षर होता है, इसलिए बड़ा अक्षर के लिए छोटा छोटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो कहाँ पहुँच गए भाई हम?
हाँ देखिए, बोलता है कि ऊर्जा का व्यवसायिक इकाई क्या होता है। याद रखिए, ऊर्जा का जो व्यवसायिक इकाई होता है, व्यापारिक होता है, वो आपका किलोवाट घंटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं? बीज पत्र। क्या बोलते हैं हम लोग? बीज पत्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो पारा का अयस्क होता है सीने बार। याद रखिएगा, पारा का अयस्क कौन होता है? तो आपका सीने बार होता है। ठीक है, देखिए, ये आपका ग्रुप डी 18/9 का थर्ड शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन से, है ना। एका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा धातु के नाम से नापित किया जाता है? तो एका एल्युमिनियम हमको लोग बोलते हैं गैलियम को। किसको बोलते हैं? तो गैलियम को बोलते हैं। ठीक है, एक जटिल अस्थायी उत्तक क्या होता है? तो जटिल अस्थायी उत्तक होता है जाइलम। क्या होता है? जाइलम। तत्व की बीमा, त्वरण के जो बीमा होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा, आपका त्वरण का बीमा होता है आपका L1m0T⁻², क्योंकि इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना, इसलिए आपका टी का जो है आपका मीटर बट्टा सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं टी, है ना। तो बीमा में टी लिखा जाता है, तो -2 होगा, यही लिखा हुआ है ना। ठीक, तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में कितने कक्षाएं होते हैं? तो तीसरे आवर्त में के, एल और एम होते हैं। ठीक है, क्या होता है? के, एल, एम होते हैं। रेगिस्तान पौधे की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है। यह पदार्थ क्या कहा जाता है? यह पदार्थ होता है क्योटिन। क्या होता है? तो क्योटिन होता है, पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्थितिज ऊर्जा में किसके बराबर होता है? याद रखिएगा, हमेशा स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होता है, और काइनेटिक जो आपका गतिज ऊर्जा होता है वो ½ mv² के बराबर होता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा mgh और आपका गतिज ऊर्जा ½ mv²। ठीक, बोलता है दो सतहों के बीच सतह की जो अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा, हम लोग बोलते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है जिस परमाणु के बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूर्ण होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम लोग शून्य बोलते हैं। सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? परमाणु आकार याद रखिएगा घटता है। क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बोलता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप को क्या होता है? या अवक्षेप याद रखिएगा, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ विलियम कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो सफ़ेद बनती है। कैसा बनता है? सफ़ेद। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो याद रखिएगा C2H6 संतृप्त है। असंतृप्त किसको बोलते हैं? एल्कीन और एल्काइन ग्रुप में जो भी पाया जाता है उसको बोलते हैं असंतृप्त। किसको? तो एल्कीन और एल्काइन, मतलब CnH2n और CnH2n-2 उसमें होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो भी C2H6, देखिए C2 को आप 2 से गुना करके 2 से जोड़िए 6 आता है। ठीक है, लेकिन C2H4 रहता तो असंतृप्त हो जाता है ना। तो संतृप्त C2H6 होगा, मतलब जो भी एल्केन ग्रुप में आएगा CnH2n+2 के ग्रुप में आएगा, है ना। क्या? तो CnH2n+2 ग्रुप में आएगा जो भी, वो आपका देखिए कार्बन का संख्या जो 2 है, 2 n की जगह में बैठा के देखिएगा, है ना। तो आपका 6 ही आएगा, 6 आएगा, मतलब ये आपका एल्केन ग्रुप में है। और जब एल्केन ग्रुप में है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। ठीक है, प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाला डीएनए को भाग क्या कहते हैं? तो हम लोग बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। कार्बन के परमाणु के बारे में 12 जो 6 होता है उसको निष्कर्ष निकालता है। तो याद रखिएगा, नीचे वाला को न्यूट्रॉन बोलते हैं और ऊपर वाला को प्रोटॉन बोलते हैं, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है कि ऊपर वाला से जो है ना न्यूट्रॉन निकाला जाता है 6 में, 12 में 6 घटा के, और जो प्रोटॉन होता है नीचे वाला प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु संख्या, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, तो दोस्त आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको सारा जो भी है और नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों। क्लास अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा न्यू है तो, और जो न्यू नहीं है वो एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच।